नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आती है और सचिन मीना के साथ 7 जन्म निभाने का वादा करती है। अभी ये मामला चर्चा पर था ही। लोग अभी इस पे कई प्रकार की बातें कर रहे थे। कभी सीमा हैदर के जासूस होने की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, वो वास्तव में प्यार की डोर में बंद कर यहाँ आई और 7 जन्म तक सचिन का साथ निभाने का उसका वादा सच्चा और पक्का है। लेकिन इसी बीच 7 समंदर पार एक युवती आती है भारत, और भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पहुंचकर अपने प्रेमी से मिलकर गुरुद्वारे में जाकर शादी करती है। जी हाँ, ये युवती आती है कोरिया से, और कोरिया से आकर उसने यहाँ अपने प्रेमी के साथ 7 जन्म साथ निभाने का वादा पूरा किया। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 समंदर पार से प्रेम का चली आई भारत के छोटे से गांव उदना। जी हाँ, प्रेम को किसी सीमा, जाति, धर्म और भाषा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। यह बात तब साबित हो गई जब प्यार की डोर में बंधी प्रेम दीवानी किम बो नी अपने प्रेमी सुखजीत सिंह से मिलने दक्षिण कोरिया से उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुआया के छोटे से गाँव में आ गई। ये प्यार की कहानी 6 वर्ष पहले तब शुरू होती है जब ग्राम उदना के बलदेव सिंह का 28 वर्षीय पुत्र सुखजीत काम की तलाश में दक्षिण कोरिया पहुंच जाता है और एक कॉफ़ी शॉप में नौकरी करने लगता है। 2 वर्ष बाद उसी कॉफ़ी शॉप में किम बो नी नामक युवती नौकरी की तलाश में आती है, जहां उसे बिल सेक्शन में सर्विस मिल जाती है। इस बीच सुखजीत और किम बो नी में नज़दीकी बढ़ने लगती है। दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों के परिवार से उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसके बाद किम और सुखजीत वहीं कोरिया में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अप्रैल में सुखजीत छुट्टी लेकर शाहजहांपुर के अपने गांव उदना आ गए। 2 महीने बाद ही किम बो नी भी 7 समंदर पार करते हुए कोरिया से भारत के छोटे से गांव उदना आ गई। किम सुखजीत के परिवार वालों से मिली। घर वालों ने किम को पलकों पर बैठा लिया। इतना ही नहीं, प्यार और सम्मान पाकर किम अभिभूत हो गई। सुखजीत के परिवार ने दोनों को सिख संप्रदाय की रीति रिवाज के अनुसार दाम्पत्य सूत्र में बांधने का फैसला किया और 18 अगस्त को पुआया के नानक बाग गुरुद्वारा में विवाह हो गया। कोरियाई बहू मिलने की खुशी जहां परिवार वालों को है, वहीं आस पड़ोस के लोगों में बहू किम की एक झलक देखने की ललक है। नाते रिश्तेदार घर पर बधाई देने के लिए तांता लगाए हुए हैं। सुखजीत ने रिसेंटली न्यूज को बताया कि किम 1 महीना रुकने के बाद वापस कोरिया चली जाएगी। उन्होंने ये बताया कि किम को पंजाबी कल्चर और पंजाबी गाने बहुत पसंद हैं, हालांकि वो अधिक नहीं समझ पाती। उसे यहाँ कोरिया से सब कुछ अलग अलग लगता है, वहाँ से बिल्कुल अलग। किम और सुरजीत नाश्ता के बाद तैयार होकर सुबह निकल जाते हैं और खेतों में सैर करते हैं। किम को भारत के खेत बहुत पसंद आए। सुरजीत से जब ये पूछा कि भाषा की समस्या आपके रिश्ते में आड़े तो नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि मैंने कोरिया में 2 साल में ही काम चलाऊ कोरियाई भाषा सीख ली थी। उन्होंने कहा कि किम के जाने के बाद मैं भी कोरिया चला जाऊंगा और वहीं बस जाएंगे। हालांकि घर वालों की इच्छा है कि बहू को अपने साथ रखें, लेकिन भविष्य संवारने की बात है, इसलिए परिवार ने इजाज़त दे दी है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। ये इनका नाम किम बो नी है। ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। मैं 4 साल पहले साउथ कोरिया गया था काम की तलाश में, तो वहाँ मुझे एक कॉफ़ी शॉप में काम मिला। तो ये भी उसमें काम करने के लिए बाद में ही आई, कॉफ़ी शॉप में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, तब मुझे कोरियन आने लग गई थी। तो उसके बाद हमारी बातचीत ऐसी बढ़ती रही और रिलेशनशिप में बदल गई। तो हम साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं 7 साल। तो मैं आ गया था इंडिया, उसके बाद ये भी 2 महीने बाद आ गए। हमने सिख रीति रिवाज से शादी की। इनको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं बहुत अच्छी लगती हैं। पंजाबी कल्चर, पंजाबी सॉन्ग्स
नहीं भी आती लैंग्वेज तभी इनको सही लगता है। दिनचर्या दिन पर कैसी रहती है? दिन पर फ़िलहाल तो सुबह उठ कर नाश्ता खा के तैयार हो जाती है घूमने के लिए। नहीं, घूमना बहुत पसंद है, बस घूमने जाना है बस जी। खेतों में इधर बच्चों के साथ खेल लिया और कभी कहीं चले कभी कहीं चले गए। किन किन नया है यहाँ पर? नया तो बहुत कुछ है, रोटी से लेकर पानी तक सब कुछ नया है इनके लिए। ये चीज़ें है ही नहीं वहाँ पर जो अपने यहाँ पे है। अब भविष्य का प्लान क्या है? भविष्य में हम दोनों का प्लान यही है कि हम साथ में रहेंगे, वहीं रहेंगे, कोरिया में।